हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर ब्रेक कर दिया जाए कोऑर्डिनेट में, तो को का मतलब को जहां पे भी आपको दिख जाए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है शेयर। तो जब कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं एक पॉइंट है प्लेन पर, कोई दो जगहों को अपने शेयर करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। जैसे कि अगर ये मैंने बना दिया, अभी तो पहले इसको भी समझेंगे, बहुत पहले उससे और बेसिक में भी चलेंगे, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पर है तो ये दो जगहों को शेयर कर रहा है, दो जगहों से इसका रिश्ता बन रहा है, एक इस लाइन के साथ और एक इस लाइन के साथ। तो ये क्या हो गया? इसके यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देंगे। तो ये हमने इस चैप्टर में समझना है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो एक हमने अभी तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, इंटीजर्स पढ़ने के बाद नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पॉजिटिव 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये 3 पे एंड नहीं हुई, ये इधर 3 से आगे पॉजिटिव में चलती जा रही है, कहां तक जाएगी? इन्फिनाइट तक। ये -3 से आगे कहां तक जाएगी? इन्फिनाइट तक। तो ये जो थी ये होती है नंबर लाइन। इसे कहा क्या आ जाता है? नंबर लाइन। अब अगर यही नंबर लाइन को मैं यूं उठाऊं और ऐसे घुमा दूं, मतलब सीधा कर दूं, तो ये नंबर लाइन क्या हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी और जीरो आ जाएगा यहां पर। अब इसको कैसे घुमाया? यूं घुमाया तो पॉजिटिव वाले चले गए कहां? ऊपर। नेगेटिव वाले कहां गए? नीचे। तो अब यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव, अगर मैं ये क्या करूं, इसको उठा के अब इसके ऊपर लगा दूं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 1 2 3 -1 -2 -3 +1 -2 -3 +1 +2 +3। अब यहां से हमें, अब ये जो थी ये क्या थी? ये जो लाइन थी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये जो थी ये क्या थी? ये वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वर्टिकल नंबर लाइन को मिलाया और ये जो बना, इसको हमने नाम दे दिया कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन है जब दो नंबर लाइन से मिले। अब पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल में भी है, पॉजिटिव वर्टिकल में भी है। अब उसका क्या है? अब ऐसे 3 बोला, तो कौन सा 3? हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला। तो इसके लिए क्या कर दिया? नाम दे दिया। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है उसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाली नंबर लाइन होती है इसका नाम दे दिया वाई एक्सिस। तो यहां से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वाई पॉजिटिव भी है, वाई नेगेटिव भी है, तो वाई में कौन सा हिस्से की बात हो रही है? तो इसके लिए इसको बोल दिया वाई पॉजिटिव और इसको बोल दिया वाई नेगेटिव, जिसको मैंने लिख दिया वाई डैश। डैश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया? एक्स पॉजिटिव हो गया, और एक्स के ऊपर डैश लगा दिया तो ये क्या हो गया? एक्स नेगेटिव हो गया। यहीं से चैप्टर शुरू और यहीं पे चैप्टर खत्म हो। तो अब इसके आगे ये जो हमने बनाया है कार्टेशियन प्लेन, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4। ये जो चलता है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉक जो है वो इस तरीके से घूमती है। अगर ये क्लॉक है तो क्लॉक जो है वो यूं चलती रहती है, ऐसे 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 घूमती है। लेकिन अगर ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये यूं नहीं चलता, ये यूं चलता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं? जैसे 4 साइड की शेप, क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो ये जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? क्वाड्रेंट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसको बोल दिया 4 क्वाड्रेंट्स। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इसका नाम हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये क्या हो गए? 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन क्वाड्रेंट्स वगैरह को और इन पे डिस्कशन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बड़े से में बनाते हैं। अब ये जो है कार्टेशियन प्लेन को, ये हमने भी पढ़ा कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ।
तो 4 पार्ट्स में जो है ये क्वाड्रेंट डिवाइडेड है। और तो इसके लिए अब यही जो हो गया यहाँ पर, अब ये क्या थी, ये एक्स एक्सिस थी, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो होता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। थर्ड में क्या है, एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ में क्या है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो अब इसको क्या है, जैसे कि अब यहां पर ये दोनों मिली कहां पर, ये मिली 0 पर। तो ये जहां पर दोनों की दोनों नंबर लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां पर मिलती है उस जगह को बोला जाता है ऑरिजिन। क्या बोला जाता है, ऑरिजिन। तो ये जो है इसका नाम जो है ओ, तो ओ क्या है, ऑरिजिन है। 0 भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं। 0 हो गया मतलब यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। फिर ये जो है एक्स है, अब ये एक्स वाले को हम बोल देते हैं एब्सिसा। ये क्या है, ये एब्सिसा होता है, एक्स वाला होता है एब्सिसा। वाई वाले को बोल देते हैं ऑर्डिनेट। देखो एक्स का तो याद रखने का आसान है, एक्स एब्सिसा, थोड़ा थोड़ा दोनों का एस एस एक जैसा ही आ रहा है। तो एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जहां पर ये दोनों की दोनों नंबर लाइंस मिलती है 0.0, उसको बोला जाता है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पे नंबर लाइंस मिलती हैं, एक्स वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट। तो इसमें क्या है, अब हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि अगर मान लेते हैं कोई एक बंदा है जो 0 पे खड़ा है, अब वो 0 से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पे पहुंचा 3 पे। तो अगर एक नॉर्मल सिर्फ एक नंबर लाइन होती जो इस तरीके की नंबर लाइन होती, तो अगर उससे कोई पूछा जाता कि वो कहां पहुंचा, तो वो बोल देता मैं 3 पर हूं। तो तब तो हमें समझ आता था कि वो 3 पर है। तो अगर पॉजिटिव 3 है तो इसका मतलब इस तरफ है, नेगेटिव 3 है तो मतलब इस तरफ है। अब अगर वर्टिकल वाली नंबर लाइन पे चल रहा होता, यहां होता है और 3 की तरफ जाता, सिर्फ वर्टिकल वैल्यू होती तो अब 3 बोलते तो समझ आता तो ऊपर गया, -3 बोलता तो नीचे है। लेकिन अब जब ये दोनों एक दूसरे से साथ मिल गई, अब उसने बोल दिया 3, तो कौन सा 3, एक्स वाला या वाई वाला? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को मिलाना पड़ता है, एक्स और वाई को। और यहां से जो बनते हैं तो ये 2 लिखे जाते हैं और ये हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यही यहां से चैप्टर का नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो है ज्योमेट्री और टॉपिक का है, मैथ्स के जैसे सब पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो उसी ज्योमेट्री का ये पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां से अब हमारे को 2 मिलेंगे और जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा एक्स लिखा जाता है और जो बाद में जो लिखा जाता है उसे वाई बोलते हैं। तो एक्स कॉमा वाई हमेशा जो आएगा वो एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। मतलब अगर हमें उसने बोला कि मैं 3 पर हूं, अब 3 पर हूं तो कौन सा 3 पर हूं, तो उसके लिए हमें उसको हमें किस तरीके से बताएगा, या तो वो इस तरीके से बोलेगा कि हमें पता चलेगा वो एक्स वाले 3 पर है, या तो वो इस तरीके से बोलेगा जिससे पता चलेगा कि वो वाई वाले 3 पर है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, अगर वो एक्स वाले 3 पर है तो इसका मतलब वो यहां हो गया, तो एक्स की वैल्यू तो 3 हो गई, बट y की वैल्यू क्या है, y कहीं पर y के साथ इसका कोई रिलेशन है, y के साथ ये कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0। तो ये जब पॉइंट किसी एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर बने तो और जो कौन सी एक्सिस पे बन रहा है वो वाला पॉइंट हो गया, और जो दूसरी एक्सिस होगी, मतलब अगर ये x एक्सिस पर बन रहा है तो x वाली जगह पर तो वैल्यू आ जाएगी, y पे कुछ भी नहीं है तो y क्या हो जाएगा 0। सेम इसी तरह से आप नाम दे देते हैं a की वैल्यू आ गई 3,0। मान लेते हैं अगर वो यहाँ के 3 पर होता, इसको नाम दे देते हैं b। अगर वो b वाले मतलब यहाँ पर 3 पे होता तो क्या हो जाता, y तो 3 हो गया, लेकिन अब x पर कहीं नहीं है, x कहीं से नहीं मिल रहा, तो x क्या हो जाएगा 0,3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया 0,3 b के। सेम अगर इस तरफ आ जाता यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसको मान लेते थे c, तो c के क्या हो जाएंगे, c क्या हो गया -3,0, क्योंकि y के साथ अब कहीं पर नहीं है और x की नेगेटिव वाली साइड पे है। यहां पर अगर आ जाता जिसका नाम दे देते हैं d, तो इसके d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, d के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,-3, क्योंकि y जो है वो -3 है और x के साथ कहीं पर भी नहीं है। बट अगर वो इन लाइंस पर नहीं चल रहा, मान लेते हैं वो बीच में चलना शुरू हो गया, चलते 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 यहां पहुंच गया, मान लेते हैं यहां की तरफ पहुंच गया, तो ये अब इसके हमें जानना है कि ये कहां पर खड़ा है, तो वो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये सारे को हटा के मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो खड़ा है, तो कैसे देखेंगे, x के साथ देखेंगे इसका कहां पे है और y के साथ देखेंगे कहां पर है। तो x के साथ कहां पर है, x के साथ है 2 पर, y के साथ कहां पर है 3 पर, तो क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका नाम दे देते हैं e। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,3। सेम इसी तरीके से अगर इधर हो जाता, मान लेते हैं यहां पर है ये f है, तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -2,1। इसी के साथ अगर वो इधर वाले में आ जाता और यहां मान लेते हैं ऐसे आ गया,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, -4, ये हो गया G पॉइंट। अब इस तरीके से अगर इधर आ गया तो ये हो गया H पॉइंट, और H के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पहले आएगा 4 फिर आएगा -4, क्यों, क्योंकि X वाले को पहले लिखा जाता है, Y वाले को बाद में लिखा जाता है। तो इस तरीके से उसके हम पॉइंट्स को बता सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले H का एब्सिसा बताओ, तो एब्सिसा क्या होता है, X, तो 4 आंसर आ जाएगा। अगर कोई हमसे पूछ ले कि G का ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, Y होता है, तो Y क्या आ गया, -4 आ गया। अब अगर इसमें कोई पूछ ले, A का कोई पूछ ले कि एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 0। अगर कोई पूछ ले कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहां पर X भी 0, Y भी 0, तो ऑरिजिन को हम क्या लिख देंगे, 0,0। ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, 0,0 हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए X भी पॉजिटिव, Y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में X जो है वो क्या है, नेगेटिव, Y जो है वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में X जो है वो क्या है, नेगेटिव, Y भी क्या है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में X क्या है, पॉजिटिव, Y क्या है, नेगेटिव। तो यहां से कोऑर्डिनेट चैप्टर की शुरुआत होती है और यहीं से कोऑर्डिनेट चैप्टर का एंड होता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज। इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। 3.1 जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। उसमें जो है वो ऐसे ही जनरल नॉलेज के टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ रिलेटेड नहीं है एग्जाम से। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अब हम सीधा उसी को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है। तो पहले अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये लेटी हुई लाइन, और वर्टिकल कौन सी होती है, सीधी लाइन। तो वर्टिकल वाली क्या है, y एक्सिस होती है, और हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस। यही क्वेश्चन था, यही इसका आंसर हो गया कि उसने हमसे पूछा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो गई वो क्या है, x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, y एक्सिस। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो वो सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि ये जो दो लाइनों को मिला के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला के, हर उसका नाम क्या होता है। तो हर एक पार्ट का हम क्या नाम दे देते हैं, क्वाड्रेंट। क्या नाम दे देते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट्स ये जो है 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो थर्ड पार्ट में उसने पूछा है उस पॉइंट का क्या नाम है जहां पर ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और अगर हम ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बोले तो क्या होंगे, 0,0, क्योंकि दोनों की दोनों जो x एक्सिस और y एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे एक दूसरे को मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, the ordinate of the point h, the coordinates of the point l, the coordinates of the point m। तो इसमें जो है फिगर में दे रखी है, हमें उस फिगर से ये सारी की सारी चीजें बतानी है। तो फर्स्ट में उसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो b है ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पूछे तो b जो है वो एक 5, -5 और 2 पे आ रहा है, लेकिन लिखते कैसे हैं, पहले x उसके बाद y, तो x, y होता है। x एक्सिस कौन सी होती है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, 2, तो -5, -5, 2 फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब c कहाँ है, c है ये रहा, तो c के उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं 5, -5, लेकिन लिखना किसको है, x वाले को पहले, तो x वाला 5 फिर -5, सेकंड का आंसर 5, -5। थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3 मतलब इस तरफ, तो ये -3 ये रहा, एंड -5 ये मतलब e, तो थर्ड वाले का आंसर है e पॉइंट पर जो है -3, -5 आ रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन,
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4 जी हो गया। तो फोर्थ वाले का आंसर है जी। फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है? जो एक्स पॉइंट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का है, डी ये रहा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी के कोऑर्डिनेट्स है 6,2, लेकिन उसने सिर्फ एब्सिसा पूछा, मतलब एक्स वाला पूछा है। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा? 6। फिर उसने पूछा 6 में द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच ये रहा। एच के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? -5 -3, -5 -3, लेकिन पूछा क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस वाला, मतलब ये। तो इसका आंसर हो गया -3। सेवेंथ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल कहाँ है? ये रहा। अब ये जो है, लेकिन ये एल जो है वो क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, एक्सिस पर आ रहा है। लेकिन कौन से एक्सिस पर है? वाई पे है। जिस एक्सिस पर होता है उसका तो लिख दिया जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं पॉइंट एल के, तो क्या हो जाएगा? 0,5। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम कहाँ है? एम ये रहा। एम भी जो है वो किस पर है? एक्सिस पर है। कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बना देंगे? -3, जिस एक्सिस पर होता है वो आ जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? 0। तो इसका हो गया -3,0। तो इसी के साथ एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की कंप्लीट हुई और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।